आज की पदयात्रा शुरू करने से पहले मैं आया हूँ एक गांव में और यहाँ मैं एक किसान है रामेश्वर जी, उनसे मिलने वाला हूँ। नमस्कार जी। ये गेहूँ आप कर रहे हैं ना? हाँ, ये गेहूँ मैं कर रहा हूँ। ये बंसी वैरायटी का है। बंसी। ये भी सोयाबीन जा रही है? हाँ, ये सोयाबीन के ट्रैक्टर जा रहा है पूरे। तो ये अपन ऐसी ग्रेडिंग करते हैं। अच्छा, हाथ से ग्रेडिंग करते हैं? हाँ, ये सारा गेहूँ अपने ही खेत का है? हाँ, प्राकृतिक है? हाँ, प्राकृतिक का उगाया सो है। जी जी, देखेंगे बार। हाँ, इसके बारे में तो इसको अपन ने जब अप्रैल में निकाले थे जी, तो अप्रैल में एक बार अपन ने साफ करके इसको रखा है, फिर से एक बार इसको साफ करके ऐसा धूप को सुखा के इसको अपने पैकेजिंग करके मार्केटिंग अपन ही करते। अच्छा, अपने ब्रांड में? हाँ, मार्केटिंग मैं ही करता हूँ। सारा खुद बेचते हैं? हाँ, खुद बेचता हूँ। इसका कलर जो है तो सोने, हाँ, सोने के वैसा कलर है, गोल्डन है, एकदम गोल्डन है। ये सब गांव के लोग हैं काम करने हाँ, वाले? ये गांव के लोग हैं, हमेशा अपने खेत में काम करते, बाद में यहाँ पर भी काम करते, पैकेजिंग वगैरह करने को भी इन लोग ही अपने को हेल्प करते हैं। आप किसी कंपनी को भी देते हैं सामान या सीधा ही बेचते हैं? नहीं, मैं सीधा ग्राहक को देता हूँ। कहाँ के लोग हैं खरीदने वाले? पूरा अपना तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र। तो लोग यहाँ से, आप यहीं से बेचते हैं? कहाँ से? मैं यहीं से, यही है अपना दुकान है। अच्छा, यहाँ पे पैकिंग करता हूँ हाँ। और ट्रांसपोर्ट में इचोड़े में डाल देता हूँ। लोग खुद मंगा लेते हैं? हाँ, यहाँ पे अपने तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, ये 3-4 राज्य में जाता और उसके बाद में 3 विदेश में भी गया अपना। विदेश में भी है? कुरियर करते हैं? यहाँ से मैं हैदराबाद डालता हूँ, वहाँ से उन्हें जो नाव रहती देखो, उसमें समुद्र में। अच्छा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बड़ा मुश्किल है किसान को बेचना, कैसे बेचेगा? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? मुश्किल तो है, लेकिन कुछ करने के लिए आदमी ने सोचा ना, वो करके दिखाता है। ये आपकी हल्दी है? हल्दी है अपनी। जो हम लोगों से एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो आप यहाँ काम कर रहे हैं। पहली बात तो हमें बहुत संतोष हुआ। जी। दूसरा ये है, हम लोगों से बोल रहे हैं कि जैसे आपने फैमिली डॉक्टर को चुना है, उसी तरीके से फैमिली फार्मर को चुनिए, किसान को चुनिए। अगर आपको शुद्ध भोजन कहीं चाहिए तो किसी ब्रांड, किसी कंपनी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ खराब मार्केटिंग मिलेगी, खराब चीजें मिलेंगी। आपको किसानों से जुड़ना चाहिए और उनसे ही सामान लेना चाहिए। इस गाँव में आपके अलावा कोई और है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई होगा। डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा, है ना? आपने बताया 15 साल से कर रहे हैं। हाँ, 15 साल से। तो आप समझ रहे हैं, यही है वो फैमिली फार्मर, सच्चे फैमिली फार्मर। इन्हीं लोगों से आपको, ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए। और अभी जो किसान ऑर्गेनिक खेती नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप उनको प्रेरित करिए, उनको बुलाइए। जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं ना, तो भाव ही नहीं आएगा। ऐसे कौन फटकेगा आपके लिए? ऐसे एक एक दाने को कौन चुगेगा आपके लिए? यही चुग सकते हैं, ऐसे किसान ही हो सकता है कि आपके लिए एक एक दाना चुग के वो भेजे। 15 साल से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। पहले कठिन लग रहा था मेरे को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, बड़े सवाल आते हैं, होती नहीं खेती, नहीं होती नहीं, क्या करते वो, गोबर ये करते, मिलाते, पाला ये करते रहते, क्या पागल जैसा करते रहते, हमारे को ऐसा बोलते थे पहले। मगर वही लोग अभी अच्छा बिहेव कर रहे। ये सब प्रोडक्ट्स ये आपको सब अवेलेबल पीली ज्वारी, मिर्ची आपके घर की है? तूर दाल घर की है? दली हुई है? अरे वाह। ये अपने हल्दी। और देखो, यही है फैमिली फार्मर। बस यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। और सबसे अच्छा ब्रांड तो ये देखो, लहसुन। ये लहसुन छोटे वाला, एकदम छोटे वाला, और रेड गुलाब कलर में आता है। देखो, हाँ, पिंक कलर भी है। हाँ, पिंक में आता है। लीजिए, मिट्टी के, अरे गुड़ की चाय। गुड़ की चाय, और वो भी मिट्टी के कप में। मिट्टी के कप है, गुड़ की चाय है, आनंद ही आनंद। इन्होंने, हमारे मिस्टर ने संकल्प ले लिए। कब? 2014 में। बस तकरीबन 12-13 साल हो गए। उस दिन से आज तक दवाई नहीं डाले और संकल्प ले लिए कि मैं खेत अपन क्या बोलते हैं, धरती माँ को माँ बोलते, और माँ को क्या कर रहे अपन, दवाई डाल रहे, खाद डाल रहे, और आप उम्मीद से ज़्यादा फसल ले रहे अपन। वैसा मैं नहीं करता, मैं एक तो काम पुण्य का करता बोल के इन्होंने संकल्प ले लिए कि मैं ज़मीन में, खेत में खाद का दाना ही नहीं डालूँगा और दवाई का बूंद भी नहीं डालूँगा। उस दिन से आज तक एक दाना भी नहीं डाले हम खेत में। पता है, एक बार एक सज्जन ने मेरे से बोला, अरे आप यार वो
मछली को उड़ना सिखाओ, मछली तो तैरती है, मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाने चले हो क्या? मैंने कहा अब चिंता मत करो, ये मछली जो है ना, ये भाई साहब जिसने भी बोला था ना, आप ये देखो ये मछलियां हैं, ये पानी में तैर भी रही है, पेड़ों पे चढ़ भी रही है और ये उड़ भी रही है। गौरव जी आपने एक बात बताया अभी, मछली को उड़ाने सिखाया है तो वो नहीं उड़ेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं तो कुछ दिन में उड़ूंगा, लेकिन हमारा सामान तो उड़ के जा रहा है, 3 देश में जा रहा है। क्या बात है। अमेरिका में 2-3 लोग लेते हैं, और ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, और वो क्या इजराइल, वो 3 देश में हर साल में हमारा सामान तो उड़ के जाता है। जय हो जी। अब चलेंगे हम खेत में, और खेत में जो बातें करेंगे, खेत में जाके आके खाना खाओ, नेचुरल खेत में जाके आके खाएंगे खाना। वो भी पहले खेत में शुद्ध खाएंगे। शुद्ध भोजन खाएंगे, पहले खेत में जाएंगे, वापस आएंगे, खाना खाएंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे। बंसी गेहूं की चपाती। बंसी गेहूं की चपाती। हाँ, और आप ऐसे ललचाते रहिए। और टमाटर की सब्जी, गुड़ का वो सीरा। सीरा। गुड़ का सीरा, टमाटर की सब्जी और बंसी गेहूं की चपाती। ये खेत को देखिए आप, ये केमिकल वाला है, इसमें आपको कहीं घास दिख रहा है क्या? कहीं है ही नहीं। नहीं है घास। अपने खेत में चलो, आपका स्वागत हमारे खेत में। अरे वाह, ये देखिए ऐसा घास होता है अपने खेत में, बिल्कुल। क्योंकि अपन हाथ से ही निकालते ना। ये हल्दी है अपनी, बढ़िया जी। और ये सारी हल्दी आप खुद प्रोसेस करके बेचते हैं? हाँ हाँ, ये देखिए मैंने आपको बोला ये कुटारा है ना, ये गए साल के हाँ, ये गेहूं का पूरा है। आपने गेहूं का इसी में डाल दिया सारा, इसी में डाल दिया। ये देखिए खाद बन गया था। ये पूरा खाद बन जाता है। वो बेकार में क्यों जलाना है इसको? ये देखिए पानी की व्यवस्था आपने ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं? हाँ ड्रिप है, और इधर देखो बोरवेल है, इधर बावड़ी है। ये जो है ना, ये काली हल्दी है। हाँ, ये काली हल्दी। ये कुछ पेड़ लगाए हुए हैं आपने ना? हाँ, यहाँ पे बीज के लिए लगाया। ये कैंसर पे बहुत काम करता है। आपका किसी को सेकंड स्टेज का कैंसर है ना, वो भी कम हो जाता है इससे। इस पत्ते में काला कलर रहता है। काला आपको मालूम है कि काला गेहूं होता है? हाँ, काला गेहूं, काले चावल। हाँ, ये सारा काला आता है। वो कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। जो काला अनाज है ना, वो कैंसर के लिए अच्छा काम करता है। ये किस चीज का पेड़ है? ये क्या इमली? इमली इमली भाई दिखाई हाँ, बहुत है ऊपर, देखो। ओ, वो लगी ऊपर। ओ, इमली भी बेचते हैं आप या नहीं? बेचता हूँ ना। अच्छा, इमली बेचता। अपने पास कोई चीज वेस्ट नहीं जाती है। ये तो नहीं, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। कितना पुराना पेड़ होगा जी ये तकरीबन 40 साल का। मेरे को समझता तब से है यहाँ पे ये पेड़। ये केले के है ना जी, सब्जी बनाते हैं हम, कच्चे केले की। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत आपको पोटाश बहुत मिलता है इसमें से। मेरे पास ज़मीन खुद की है, बीज खुद का है। उसको जो इनपुट डालते हैं वो जीवामृत हो, घन जीवामृत है, अच्छा, हाँ। गोकृपा अमृत हो, हमारा है। ऊपर के स्प्रे करते हैं ना। ये आजू बाजू के जो आपको वनस्पति दिख रही है ना, इसके पत्ते तोड़ के इसका हम घोल बना के इसका स्प्रे करते हैं। उसके बाद में आई मार्केटिंग की, खुद के मार्केटिंग कर लेते हैं। केमिकल वाला किसान, उसके ऊपर कर्जा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं वो उसको बचने वाला है। उसके ऊपर कर्जा ही बचेगा, क्योंकि पूरा बाहर से लाने के बाद खेती में कुछ नहीं बचेगा, पूरा कर्जा ही बचेगा। अब बैंक का कर्जा हो, ज़मीन पे कर्जा हो, उसके गाड़ी पे कर्जा हो, उसके ट्रैक्टर पे फाइनेंस हो, ये कर्जा ही कर्जा है। कर्जा उतरने में उन्होंने उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। जैसा प्राकृतिक किसान है ना, उनके ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो 10 साल से कर रहे हैं उन्हें।
नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 110वां दिन है। शाम के बजे 6 और ये पहला ऐसा दिन है कि मैं 6 बजे के बाद पदयात्रा शुरू कर रहा हूँ। ये होता है मेरी क्लोजिंग का टाइम और आज मैं कर रहा हूँ ओपनिंग, लेकिन चलना तो पड़ेगा। आज काफ़ी समय जो हमारे प्राकृतिक किसान थे उनसे मिलने में गया, उनको समझना, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी था और वो सब आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था। तो उस सब में हमारा समय गया, लेकिन जितना भी चलूँगा और ये अंधेरा होने वाला है, लेकिन पदयात्रा तो शुरू करनी थी और आगे बढ़ना था। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ और जहाँ तक पहुँचूँगा फिर उसके बाद कल यात्रा शुरू करेंगे। तो वैसे ये हाईवे पर जो है ना वाहन बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत तेज़ वाहन चलते हैं, दहला देते हैं एकदम सड़क को। इतना देरी से चलने के बाद भी मैंने 14 किलोमीटर का सफ़र तय किया और मैं अब यात्रा को दे रहा हूँ विराम। यहाँ पर ये पोचेरा झरना है, यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर, और मैं यहाँ बाहर ही इस यात्रा को भी दे रहा हूँ विराम। कल यहाँ से यात्रा को करूँगा आरंभ। अब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।